नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मणिपुर पर इस विशेष सीरीज 737 कहानियां में आपका स्वागत है। आज इसकी दूसरी कड़ी और आज चर्चा करूंगा मणिपुर की इस हिंसा में। इस जो 3 महीने से करीब जातीय हिंसा चल रही है, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। आप जानते हैं पूर्वोत्तर में महिलाओं को देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, कम से कम सामाजिक तौर पर। लेकिन बावजूद इसके इस हिंसा में अब ये ताकतवर महिलाएं भी हथियार बन रही हैं। यहाँ इनकी कई परस्पर विरोधी भूमिकाएं नजर आ रही हैं। ये पीड़ित भी हैं, ये योद्धा भी हैं। तो आज चर्चा करूंगा इसी की। आखिर तक देखिए, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। पूर्वोत्तर की महिलाओं को देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले राजनीति में भले भागीदारी कम मिली हो, समाज में उनको पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। बीते महीने की शुरुआत में मणिपुर जातीय हिंसा और आगजनी की चपेट में है। मई की शुरुआत से ही मई की शुरुआत से ही मणिपुर जातीय हिंसा और आगजनी की चपेट में है और यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अलग नहीं है। राज्य की महिलाओं के आंदोलन के आगे ब्रिटिश शासन से लेकर तमाम सरकारें झुकती रही हैं। राज्य में शराबबंदी समेत कई फैसलों के पीछे इन महिला संगठनों के आंदोलनों की अहम भूमिका रही है। लेकिन इस बार जातीय हिंसा ने इन महिलाओं को भी योद्धा से पीड़ित की भूमिका में पहुंचा दिया है। 2 निर्वस्त्र महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ था बीते दिनों, वो अपनी कहानी खुद कह रहा है। राजनीतिक दलों ने भले महिलाओं को राजनीति में समुचित भागीदारी नहीं दी हो, इन महिलाओं के आंदोलन के आगे ब्रिटिश सरकार से लेकर अब तक की तमाम सरकारें झुकती रही हैं। मणिपुर में महिलाएं हमेशा केंद्र में रही हैं और राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में अपनी भूमिका निभाने में भी वो पीछे नहीं हैं। इस हिंसा और आगजनी के लंबे दौर से जो परिस्थिति उपजी है, उसमें महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। इन महिलाओं ने शांति बहाली की मांग में लगातार मशाल जुलूस निकाले हैं और हाईवे पर केंद्रीय बलों की आवाजाही को नियंत्रित किया है और दिन में अलग अलग गुट बनाकर उग्रवादियों से अपने गांव की सुरक्षा में जुटी हैं। तो क्या युद्ध और दूसरी मानवीय त्रासदी की शिकार जैसी अलग अलग जगह महिलाएं होती रही है? क्या मणिपुर की जातीय हिंसा में भी सबसे बड़ी शिकार ये महिलाएं ही हैं? फिलहाल इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आम राय यही है कि राज्य में बढ़ते जातीय विद्वेष में अब महिलाओं को भी बदले के औजार की तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में उग्रवाद, आप जानते हैं, एक दौर में मणिपुर में सबसे ज़्यादा 3 दर्जन से ज़्यादा उग्रवादी संगठन सक्रिय थे। लेकिन उग्रवाद के उस चरम दौर में भी कभी महिलाओं के साथ अत्याचार की कोई घटना सामने नहीं आती थी। लेकिन इस जातीय हिंसा ने महिलाओं के प्रति सम्मान की जो सदियों पुरानी परंपरा है, उसे लगभग खत्म कर दिया है। बीते दिनों राजधानी इंफॉल में एक नागा महिला की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ नागा संगठनों ने 12 घंटे का बंद भी रखा था। उसके पहले भी एक अन्य महिला की हत्या हुई थी और अब कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको निर्वस्त्र परेड कराने के वीडियो ने बाकी तमाम घटनाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद ऐसी और कई घटनाएं और उनके वीडियो सामने आए हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है। आप जानते हैं, राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी है हिंसा के शुरुआत से ही। यह घटना मौजूदा जातीय हिंसा और मैतेई कुकी संघर्ष के सबसे स्याह पहलू के तौर पर सामने आई है। इतिहास गवाह है कि युद्ध या किसी मानवीय या प्राकृतिक त्रासदी का सबसे प्रतिकूल असर महिलाओं पर ही पड़ता है।
अब ताज़ा घटना ने साफ कर दिया है कि इस जातीय हिंसा की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं ही रही हैं, वे चाहे मैतेई हों या फिर कुकी। राज्य के कबीलाई समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। अतीत में महिलाओं ने कई सामाजिक समस्याओं और बुराइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया है और उसके जरिए जीत हासिल की है। स्थानीय महिलाओं के आंदोलन के कारण ही असम राइफल्स को राजधानी इंफॉल में कांगला फोर्ट से अपना मुख्यालय हटाना पड़ा था। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ लौह महिला इरोम शर्मिला के 16 साल लंबे आंदोलन से तो पूरी दुनिया परिचित है। इस अधिनियम के तहत असम राइफल्स के कथित अत्याचारों के खिलाफ वर्ष 2004 में महिलाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन की तस्वीरें तो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। राजधानी इंफॉल में जो ईमा कैथल या मदर्स मार्केट है, यह पूरे देश ही नहीं बल्कि एशिया में अपनी किस्म का अकेला ऐसा बाजार है जहां तमाम दुकानदार महिलाएं ही हैं। यह अनूठा बाजार इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है। इस बाजार की महिलाओं का आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। इन्होंने 19वीं सदी के आखिरी दशक में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसके अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाते हुए महिलाओं ने वर्ष 1939 में नूपी लाना यानी महिला युद्ध आंदोलन शुरू किया था। इसके कारण अंग्रेजों को अपने कई फैसले वापस लेने पड़े थे। वर्ष 1980 में सुरक्षा बलों के कथित अत्याचारों के विरोध में भी आंदोलन शुरू किया था। युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए इन महिलाओं ने मीरा पैबिस नामक एक आंदोलन शुरू किया था। यह महिलाओं का एक संगठन है जिन्हें मदर्स मैतेई मदर्स या मणिपुर की माताएं कहा जाता है। इसके तहत महिलाएं अलग अलग गुटों में अपने अपने इलाके पर निगाह रखती थी ताकि सुरक्षा बल उग्रवाद के बहाने बिना वजह युवाओं की गिरफ्तारी या हत्या नहीं कर सके। वर्ष 1992 से 1996 के 4 साल के दौरान नागा और कुकी समुदाय में जारी हिंसा में भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर अंकुश लगाने में स्थानीय महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम रही थी। यहाँ महिलाओं के कड़े विरोध के कारण ही वर्ष 1991 में तत्कालीन आर.के. रणबीर सिंह के नेतृत्व वाली पीपुल्स पार्टी सरकार को मणिपुर शराब निषेध अधिनियम पारित करना पड़ा था और सालाना 600 करोड़ का राजस्व घाटा उसके कारण सरकार को हो रहा था। उसे पाटने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जब बीते दिनों शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया तो इन महिलाओं के विरोध के कारण ही उस पर अमल नहीं हो सका। 70 के दशक में महिलाओं ने तमाम गांवों की गश्त करते हुए हजारों शराबियों और शराब तस्करों को पकड़ा और सजा भी दी थी। निशा बंद नामक उस अभियान ने उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के आंदोलन चलते रहे हैं इलाके में और काफ़ी ताकतवर माना जाता है, खासकर मैतेई संगठन उनकी जो है महिलाओं का। लेकिन उस पर अब कई आरोप भी लगते रहे हैं। मिसाल के तौर पर सुरक्षा बलों के कब्जे से उग्रवादियों को छुड़ाना, सुरक्षा बलों का रास्ता रोकना, इसके खिलाफ सेना की ओर से बयान भी जारी किया गया है। ये तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह बात अहम है कि मणिपुर के सामाजिक जनजीवन में इन महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम है और अब आवाज़ उठ रही है कि राज्य में शांति अस्थायी रूप से बहाल करने के लिए इन महिला संगठनों की भी भूमिका अहम हो सकती है, उनको साथ लेना जरूरी है। तो ये एक नया पहलू था महिलाओं की भूमिका के बारे में। मणिपुर में महिलाओं की क्या भूमिका है सामाजिक रूप से, और इस बारे में ज़्यादा खबरें नहीं छप रही थी, तो मैंने सोचा 7 दिन 7 कहानियों के जरिए इससे भी सामने लाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। एक बार चलते चलते आपसे अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।